हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रायंगल्स। क्लास है 10th। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर है 6। तो ट्रायंगल्स किसे कहते हैं? इसमें 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3, दैट मीन्स 3 साइड्स। ठीक है यहाँ तक। और क्या होता है? 3 एंगल्स, 1 2 3। तो 3 एंगल्स है। ठीक है, अब बेसिकली है ऐसा राइट एंगल है, वो इसमें डिस्कस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना हमें बताना है कि ट्रायंगल क्या होता है, और मेन जो फोकस है वो इसमें है कि सिमिलर ट्रायंगल्स। अब सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, ये है ए बी सी, इसे बोलेंगे हम डी ई एफ। तो सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं? सबसे पहले बोलते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है, ये भी है, ये भी होना चाहिए 60 डिग्री। ठीक है, अगर हम मानेंगे जैसे कि ऐसे ही लेट करेंगे, लेकिन है नहीं ये, हम मानेंगे ये है 90 डिग्री। ठीक है, या चलो हम कुछ और एंगल्स लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये मैंने 45 डिग्री मान लिया है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, 45 डिग्री। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल हम लेंगे, यानी कि हम लेंगे ये 75 डिग्री है, ये इसके इक्वल है 75 डिग्री। ठीक है, तो इन दो का सम क्या आ गया है? 5 5 10, तो एक कैरी 7 प्लस और 4 हो गए 11 और 12 120। कितने रह गए उसमें? 180 में से, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितने रह गए? 60, और ये मानेंगे हम 60 डिग्री। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए किसी भी हाल में। तो सिमिलर कब बोलेंगे? सिमिलर तब बोलेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि ए बी, ठीक है, रेशो जो होगा, ठीक है, ए बी, सॉरी मैंने गलत लिया लिखा यहाँ पे, ए बी, ठीक है, ए बी ले लिया, और ए बी बाई डी ई, इनका जो रेशियो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स, वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए बी लिख दिया, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? डी ई। और इस तरह बी सी लूँगा, वो किसके इक्वल होना चाहिए? डी ई इक्वल्स टू ये जो बी सी और ई एफ रेशियो होगा, बी सी ई एफ, तो ये सब आपस में इक्वल होनी चाहिए। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होनी चाहिए, प्रोपोर्शन होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी ए सिमिलर, उन्हें सिमिलर बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स, इफ दे हैव द सेम शेप। शेप सेम होना चाहिए। अगर हम ट्रायंगल लेंगे तो ट्रायंगल की बात ही हम करेंगे, तो ये नहीं कि एक ट्रायंगल लेंगे एक स्क्वायर, वो सब नहीं होता है। ठीक है, सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, लेकिन साइज सेम हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेम शेप होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं शेप एक दो लूँगा, मैंने ये ले लिया है। ठीक है, और स्क्वायर दो ले लिए। ठीक है, इनके एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब प्रोपोर्शन होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ? जैसे कि मैं लूँगा यहाँ पे ये ट्रायंगल ही लूँगा। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रायंगल ही लूँगा। जैसे कि मैंने ये ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है, और ये ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, तो शेप क्या है? शेप तो सेम है। ठीक है, तो साइज शेप सेम है। अब साइज में डिफरेंस आ सकता है, साइज में डिफरेंस होगा, और जो एंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शन होंगे, जैसे कि इस साइड और इस साइड का। ठीक है, इस साइड और इस साइड का रेशियो बनेगा, वो होने चाहिए बाकी साइड्स के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह ट्रायंगल भी है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और क्या पॉइंट है इसमें? और यहाँ पे बता रहा है कि टू सिमिलर पॉलीगन, सिमिलर पॉलीगन्स किसे बोलते हैं?
टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सबसे पहले जो भी पॉलीगॉन लेंगे उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, तो उसको हम सिमिलर तभी बोलेंगे ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और क्या होनी चाहिए, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शन। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो गया वो आपस में प्रोपोर्शन होंगे, ठीक है। तो ये है सिमिलर ट्रायंगल्स। अब हम पहला वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये है एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं कलर पहले चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ऑल सर्कल्स, ठीक है, ऑल सर्कल्स डैश वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर, ठीक है। तो अगर हम सर्कल लिख सकते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही रेडियस के हम सर्कल ले सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बड़ा सर्कल ले लिया, सॉरी ये चलो ये ले लिया, और एक ये ले लूँगा, ठीक है, जैसे कि ये ले लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑल सर्कल्स आर सेम। क्या सेम है ये? बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि रेडियस पूरी तरह से डिफरेंस है ना। अगर यहाँ पे रेडियस 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो रेडियस 2 होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं कि हर तरीके से सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर सर्कल तो है ही, ठीक है, और रेडियस भी सेम होना चाहिए दोनों साइड्स में, दोनों शेप्स में, ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि मैं ट्रायंगल लूँगा 1 और 2, वो क्या होने चाहिए, एक तो साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन सिमिलर में क्या, एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइज में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज में डिफरेंस है, तो पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाले में आएगा सिमिलर। तो पहले वाले में आएगा सिमिलर, ठीक है। इसी तरह दूसरा है आर स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ये है एक स्क्वायर छोटा ले लिया, और दूसरा स्क्वायर तो इतना बड़ा भी ले सकता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ़र्क आ गया हमें, देखो यहाँ पे अगर साइड 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे तो 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए कि साइड हो वो भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है कॉन्ग्रुएंट। लेकिन यहाँ पे हमें साइड इक्वल नहीं मिल रहे हैं दोनों फिगर्स में, ठीक है, ठीक है, दोनों फिगर्स में नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले अब क्या लिखेंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। पहले मैं रब कर लूँ, दूसरे वाले में भी कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर, MILER, ठीक है, सिमिलर। अब है यहाँ पे तीसरा, ठीक है, कह रहा है कि ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से है, इक्विलेटर या आइसोसेलेस? तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो इक्विलेटर ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलेटर ट्रायंगल आएगा। देखो किस तरह, पहले मैं लिखूंगा इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है, शॉर्ट में। देखो अगर मैं ट्रायंगल लूँगा, जैसे कि मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये मैंने छोटा ले लिया है, ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल। सबसे पहले इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आपस में इक्वल होगा, और हर एक एंगल 60 डिग्री, ठीक है, हर एक एंगल 60 डिग्री, हर एक एंगल 60। इसी तरह यहाँ पे भी हर एक एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलेटर ट्रायंगल में, यहाँ पे भी, ठीक है, और ये आपस में इक्वल हो, तो हम सिमिलर बोल सकते हैं। अब आइसोसेलेस क्यों नहीं बोल सकते, वो भी मैं बताऊंगा। देखो एक मिनट, अगर मैं ट्रायंगल 2 लूँगा, ठीक है, आइसोसेलेस किसे बोलते हैं, सबसे पहले उसे बोलते हैं जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल हों, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये ले लिया एक साइड और ये ले लिया दूसरा साइड, तो और ये ले लिया, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल मैं इस तरह भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मसला है, देखो ये दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये मैंने 90 डिग्री बना लिया है, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों का सम 90 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, मैंने अगर ये दो साइड आपस में इक्वल ले लिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे एंगल्स, मतलब इसमें कोई एंगल हमें 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है, इसमें हमें
मतलब कि 90 डिग्री से कम ही मिलेगा सभी। तो एंगल्स आपस में इक्वल नहीं, जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री लिया है तो यहाँ पे कोई भी एंगल मुझे ऐसा नहीं मिलेगा जो 90 डिग्री होगा, और बाकी जो एंगल्स है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो। तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। ठीक है, हो गया ये पार्ट भी। अब और एक पार्ट है। अब ये बोल रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स और सिमिलर। ठीक है, टू पॉलीगन जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है, इफ, ठीक है, उसे हम सिमिलर बोलेंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, ये चौथा है, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और डैश। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए, वो प्रोपोर्शन होनी चाहिए। क्या होना, प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि जो भी हम रेशियो लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 2, ये था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी पहले रब करूँगा और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे पता रहा कि टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सबसे पहले हम ले सकते हैं कि पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो पहले वाले का पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, जब पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लेंगे तो वो आपस में सिमिलर है। और क्या लेंगे, सॉरी बी पार्ट नहीं है, इसी का दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, हमें लेना है। एंड क्या हो सकता है, और हो सकता है पेयर ऑफ स्क्वायर्स, पेयर ऑफ द स्क्वायर्स, तो ये सिमिलर हो सकते हैं। अब यहाँ पे नॉन सिमिलर क्या हो सकता है, अगर हम एक स्क्वायर लेंगे एंड एक सर्कल लेंगे तो फॉर्म ए पेयर, अगर उनको पेयर बना लेंगे तो वो सिमिलर नॉन सिमिलर होगी। ठीक है, ए स्क्वायर, तो ये बी पार्ट है, ए स्क्वायर एंड ए सर्कल। ठीक है, ए स्क्वायर एंड ए सर्कल फॉर्म ए पेयर ऑफ नॉन सिम, ये भी लिख सकते हो, फॉर्म ए पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो ये रेंडमली याद रखना है, तो इसलिए मैं तेज तेज लिख रहा हूँ। ये लिखने की मतलब लिखना ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ ओरली, तो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि ये बताए कि सिमिलर है या नहीं। देखो, अगर देखेंगे ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो एक अगर हम कोई भी दो साइड लेंगे, ठीक है, इस वाले का एक साइड RS और DC, तो ये क्या है 1.5 डिवाइड बाई 3, और फिर क्या ले सकते हो, वो इक्वल ये जो SP या PS, तो DA लेंगे, ये भी 1.5 3। ठीक है, इसी तरह ये और ये भी आएगा 1.5 बाई 3। ठीक है, और ये साइड और ये साइड, ठीक है, तो 1.5 बाई 3। तो यहाँ पे तो मतलब कि यहाँ पे साइड जो है वो उनका रेशियो प्रोपोर्शन आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। बट देखो ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये इस वाले में हमें किसी जगह पे 90 डिग्री नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस वाले पे कहीं पे हमें 90 डिग्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन इस वाले पे हमें 90 डिग्री मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये हो गया पहला एक्सरसाइज, आई होप कि समझ आया होगा। थैंक यू।